गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा फ्रूट। तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए? फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ये हम पढ़ चुके हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को। सेकेंड था हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थर्ड था हमारा ओव्यूल का कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? ओवरी का कन्वर्जन किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। तो अभी हम ये वाला इवेंट पढ़ने जा रहे हैं कि ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। तो बेसिकली फ्रूट क्या है? फ्रूट, a ripened ovary is called as fruit. A ripened ovary is called as fruit, यानी जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? फ्रूट के अंदर। और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होते हैं? सीड में। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। तो जब ओवरी कन्वर्ट हुई फ्रूट के अंदर तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे? सीड में। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं कि ओव्यूल का कन्वर्जन सीड में हो गया और ओवरी फ्रूट में। इसलिए हम फ्रूट को क्या बोलते हैं? राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। एंड ओवरी वॉल forms the wall of the fruit which is called as, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो ओवरी की वॉल क्या हो गई? फ्रूट वॉल, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। यानी ओवरी वॉल फॉर्म्स द वॉल ऑफ द फ्रूट व्हिच इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। यानी ओवरी की वॉल किसमें कन्वर्ट हो गई? फ्रूट की वॉल में, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो यह हो गया हमारा फ्रूट, यानी ओवरी किसमें कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। अब फ्रूट जो है वो हमारे फ्लैशी भी हो सकते हैं। फ्लैशी फ्रूट यानी जो जूसी फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। मॉइस्चर कंटेंट जिसके अंदर ज्यादा होता है, जैसे कि मैंगो जूसी है पूरा, ऑरेंज, गुआवा। ठीक है, ये कौन से हैं? जूसी फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। और जो ड्राई होते हैं जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, वो कहलाते हैं ड्राई। जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो अब ये तो हो गए उनके मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस में, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। तो अब आते हैं कि हम फ्रूट्स कितनी तरह के हो सकते हैं, उनके बारे में समझ में आ गया। राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट एंड ओवरी वॉल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और फ्रूट को दो तरह से देख लिया हमने। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारे फ्रूट्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? फ्रूट्स में भी ट्रू कौन से? जिसमें ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, है ना। ट्रू कौन से हो गए? जहां पर ओवरी फ्रूट में which develops from the ovary. Fruits which develops from the ovary, उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। वो क्या कहलाते हैं? ट्रू फ्रूट्स। इसको हम यहाँ पर लेते हैं ट्रू फ्रूट्स। तो ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं? फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मैंगो। जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। अब आते हैं हमारे फॉल्स फ्रूट। अब आपको लगेगा कि फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? फ्रूट्स
which develops from other floral parts and thalamus along with the development of ovary wall. एग्जाम्पल में कौन कौन आ गया? फॉल्स फ्रूट में एप्पल, जिसको आप खाते हो और वो फॉल्स फ्रूट है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फॉल्स फ्रूट हैं, क्योंकि ये किससे डेवलप हो रहे हैं? ये डेवलप हो रहे हैं थैलेमस से। ये डेवलप हो रहे हैं थैलेमस। किससे डेवलप हो रहे हैं? ये थैलेमस से। और आपको याद है थैलेमस क्या था? थैलेमस जिसमें सारे फ्लोरल ऑर्गन्स अरेंज होते हैं, वो पार्ट आप खाते हो, इसमें ओवरी नहीं खाते हो। जहां पर ओवरी कन्वर्ट हो रही है फ्रूट के अंदर, उसको तो हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, जैसे मैंगो। और जहां पे कोई और फ्लोरल पार्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो यहाँ पर क्या होता है? एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, इनके अंदर थैलेमस, हम जो खाते हैं वो क्या है? थैलेमस। अगर हम इसका डायग्राम देखें एप्पल का, इसका हम डायग्राम है, इसको रब कर दूं। फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स एंड थैलेमस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी वॉल। तो इसके एग्जांपल में क्या आ गया? एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, यानी दूसरे फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो रहा है, वो कौन है? थैलेमस। तो यहाँ पर पहले मैं आपको थैलेमस का स्ट्रक्चर बता दूं कि कहाँ पर है। जैसे ये थैलेमस है, रिसेप्टेकल भी इसको बोलते हैं, जहां पर यहाँ ओवरी, इसके ऊपर क्या होती है? ये ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और यहीं से एंथर निकलते हैं, यहीं से पैटर्न निकलती है। तो ये वाला जो पार्ट है जहां पर ये सारे फ्लोरल ऑर्गन है, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो जो आप खाते हो वो ये वाला पार्ट है, इससे फ्रूट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा, उसमें कौन इन्वॉल्व है? ये थैलेमस वाला पार्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। तो अब मैं आपको जरा एक बार एप्पल का डायग्राम बना के बता देती हूँ। अगर हम एप्पल को कट करते हैं तो एप्पल में हमें, अगर हम इस तरह से कट करते हैं उसको, तो यहाँ पर हमें सेंटर में क्या दिखता है? ऐसे सीड दिखते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है आपको अगर उसको आप सेंटर से कट करते हो। इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। दिखती है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाला पार्ट जो आप खाते हो ये है थैलेमस, ठीक है। ये क्या हो गए? सीड। ये है मीजोकार्प और ये है एंडोकार्प। ये है मीजोकार्प और ये है एंडोकार्प। तो ये पता चल गया, यानी पेरिकार्प बाहर वाला, मीजो मिडल हो गया, एंडो अंदर वाला पार्ट हो गया। तो ये हो गया मीजोकार्प और ये हो गया सॉरी, ये मीजोकार्प नहीं है, ये एंडोकार्प और ये मीजोकार्प। उल्टा एरो लग गया। ये है अंदर वाला हो गया एंडोकार्प और बाहर वाला क्या है? मीजोकार्प, ठीक है। और ये है थैलेमस जिसको आप खाते हो, ये वाला पोर्शन हम खाते हैं। तो ये वाला फ्लोरल पार्ट क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं हुआ, थैलेमस से हुआ है, ये वाले पार्ट को हम खाते हैं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब आता है स्ट्रॉबेरी का नाम। तो स्ट्रॉबेरी में हमने क्या देखा था? स्ट्रॉबेरी के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रॉबेरी, इसको रब कर दूं मैं जरा, इधर स्ट्रॉबेरी का एक बार डायग्राम बनाना जरा सा। स्ट्रॉबेरी इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सीड जैसे दिखते हैं,
दिखते हैं इस तरह से। आपको बाहर उसके ऐसा लगता है कि बाहर सीड प्रेजेंट है, यहाँ दिखते हैं आपको सीड बाहर की तरफ, वो एक्चुअली सीड नहीं है, वो इसकी क्या है, ओवरी। ये सारी ओवरी है जिसको हम बोलते हैं एकिनी। ये सारी क्या है, ये ओवरी है इसकी, और ये ओवरी है तो इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट में। और ये एक एक फ्रूट है जिसके अंदर एक सीड प्रेजेंट है। ये एक फ्रूट है जिसके अंदर एक सीड, जिसके अंदर ये सीड प्रेजेंट है, ओवरी है और इसके अंदर ये सीड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये इसकी ओवरी है, ओवरी जिसको हम बोलते हैं एकिनी, और ये हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रूट को, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड। तो ये जो पार्ट है ये है थैलेमस, जिसको आप खाते हो, थैलेमस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम खाते हैं जो है थैलेमस। और ये जो बाहर आपको सीड दिखाई देता है बेसिकली वो ओवरी है जिसको बोलते हैं एकिनी, और ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट में, यहाँ पर बाहर। और ये जो बाहर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट हम खाते हैं जो है थैलेमस। तो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं, कैशियो को, स्ट्रॉबेरी को और एप्पल को, तीनों को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये किससे डेवलप हुए हैं, थैलेमस से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक और तरह के फ्रूट होते हैं। एक हमने पढ़ा ट्रू, ट्रू कौन था है, जो ओवरी से डेवलप हुआ है। फॉल्स कौन सा है, जो अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो रहा है। तीसरी तरह का फ्रूट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो कौन से फ्रूट होते हैं पार्थेनोकार्पिक, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक मतलब वो फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुए हैं, which develops without the process of fertilization, without the process of fertilization, fruits which develops without the process of fertilization, जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, सीड नहीं प्रेजेंट होंगे। these fruits are seedless, these fruits are seedless and produced through the application of growth regulators like ऑक्सिन्स। अगर हम ऑक्सिन्स को यूज करेंगे तो हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बनाना। इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना। बनाना क्या है, सीडलेस। तो अगर हमें किसी को सीडलेस फ्रूट बनाना है तो उसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल के, जैसे कि ऑक्सिन है, हम क्या बना सकते हैं, सीडलेस फ्रूट। तो यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स को यूज करेंगे और हम सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं। यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से हो गए, फ्रूट्स विच डेवलप्स विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो सीड नहीं बनेगा। दीज फ्रूट्स आर सीडलेस एंड प्रोड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स। तो जैसे बनाना को हम क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट। अब ये तो हो गए हमारे तीन तरह के फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये फ्रूट बनने के लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है, कैसे पता चलता है, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से स्टिमुलस कौन सा कैसे आता है, तो फर्स्ट स्टिमुलस आता है पॉलिनेशन से। फर्स्ट आता है स्टिमुलस, कौन देता है कि भैया फ्रूट बनना है, तो फर्स्ट स्टिमुलस कम फ्रॉम द पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो भाई पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई है, तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है तो फ्रूट बनेगा। तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टिमुलस कम फ्रॉम द पॉलिनेशन। सेकेंड कहाँ से आता है, सेकेंड आता है आपका सीड फॉर्मेशन से, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। जब सीड्स बन जाते हैं तब आ गया। और तीसरा
अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है तो क्या है, मतलब अब ये कन्वर्ट हो जाए ओवरी किसमें, फ्रूट में। तो पहला स्टिमुलस मिलता है पॉलिनेशन से कि भाई पॉलिनेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, अब फ्रूट का बनेगा। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सीड से, यानी जब सीड्स बन गए हैं तो अब फ्रूट होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली प्रोसेस है। थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होगी तो ये मैसेज जाएगा कि भाई ओवरी को अब किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, फ्रूट के अंदर। तो ये हो गया हमारा फ्रूट का पार्ट पूरा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी एंड अपोमिक्सिस को। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।